नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात। मैं हूं आपके साथ रितिका अवाना। गोरखपुर में राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी का जलस्तर बढ़ने से उत्तर सोत गांव के पास बड़े स्तर पर कटान शुरू हो गया है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सिंचाई विभाग ने पहले से ही सुरक्षा कार्य क्यों नहीं करवाया। देखिए रिपोर्ट। गोरखपुर की राप्ती नदी इस समय खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उतरसोत गांव के पास नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। कटान बड़े स्तर पर होने से गांव के लोग घर छोड़ने पर मजबूर हैं। जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी मौके का निरीक्षण किया, लेकिन ग्रामीणों के सवाल जस के तस बने हुए हैं। पारंपरिक सुरक्षा कार्य समय से नहीं कराए गए। जिन कार्यों का टेंडर होना चाहिए था वे पूरे ही नहीं हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात। मैं हूं आपके साथ प्रदीप। जैसा कि यूपी की बात ने अपने हर एक एडिशन में सिंचाई विभाग की नाकामियों को और सिंचाई विभाग की कमियों को दिखाने की कोशिश की है, प्रयास किया है। और आप देख सकते हैं, मैं इस समय राप्ती नदी के तट पे हूं और आप देख सकते हैं किस तरह से जोरों से कटान हो रहा है। ये सिंचाई खंड एक ड्रेनेज का मामला है। इसके जो एक्सियन है वो है अनुराग गौतम, और अनुराग गौतम ने किस तरह से काम कराया है, किस तरह से उन्होंने जो है जमीन पर धरातल पे कार्य किया है, इसका अंदाजा आप इस कटान को देख के लगा सकते हैं। आनन फानन में आप देख सकते हैं किस तरह से काम जो है यहाँ पर राहत और बचाव का किया जा रहा है। अधिकारी यहाँ पर कैंप करना शुरू कर चुके हैं और यहाँ पर स्वतंत्र देव सिंह कल रात में उन्होंने निरीक्षण भी किया है। आपको बता दें कि ये जो सिंचाई विभाग की लेट लतीफी और जो भ्रष्टाचार है वो सामने एकदम उभर के आ चुका है। अगर यहाँ पे कार्य हुआ होता, यहाँ पर पिचिंग का कार्य हुआ होता, इस पर का कार्य हुआ होता, तो आज ये कटान नहीं होता। हालांकि राप्ती जो है खतरे के निशान से महज 1.25 मीटर ऊपर बह रही है, लेकिन अगर बात करें तो किस तरह से सिंचाई विभाग में पैसों का घोटाला होता है। शुरू से हम लोगों ने बताया कि 40 बिलों पर जो कार्य होंगे उनकी जो गुणवत्ता होगी उसमें काफ़ी कमी होगी, और ये उसी का नतीजा है। देखिए, ये पहला उदाहरण है जो आप देख रहे हैं कि कटान हो रहा है और जो ठेकेदार हैं उन्होंने ठीक से काम नहीं किया। हालांकि यहाँ पर डीपीआर इसका जा चुका है, इसमें यहाँ पर इस पर का पेमेंट भी हो चुका है, कार्य भी हो चुका है कागजों में, लेकिन कटान जोरों पे है। और अगर ये कटान इसी तरह से नदी का प्रवाह बढ़ता रहा, नदी का वेग बढ़ता रहा, तो ये कटान बड़े स्तर पे होगा। और ये फिर ये जो सामने आपको अप्रोच दिख रहा है, ये जो बंधा दिख रहा है, ये बंधा पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा। और नेस्तनाबूद होने के बाद यहाँ पर स्थिति और भी दयनीय हो जाएगी। आज गंडक चीफ विकास कुमार सिंह आनन फानन में बाढ़ खंड के सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और बाढ़ के हालातों पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अभी खतरा जो है वो कम नहीं हुआ है। मौसम विभाग ने बताया है कि अभी 27 तारीख से फिर से एक बार मानसून करवट लेगा और जबरदस्त बारिश के आसार पूर्वांचल में है। ऐसी स्थिति में नेपाल भी जो है पानी छोड़ेगा, और ऐसी स्थिति में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से कटान होगा, और जब कटान होगा तो कितना नुकसान होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। मौके पर गुणवत्ता को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अधीक्षण अभियंता केपी सिंह ने फोन पर बताया कि रात की ड्यूटी की वजह से वो मौके पर मौजूद नहीं है, लेकिन काम तेजी से हो रहा है। सवाल ये भी है कि अगर काम इतना जरूरी था तो बरसात शुरू होने से पहले ही क्यों नहीं कराया गया। कटान स्थल पर केवल 2 एसडीओ मौजूद हैं। अभियंता अनुराग गौतम साइट पर मिले नहीं। स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरकार से मिले धन की बंदरबाट की जा रही है और मौजूदा काम की गुणवत्ता भी संदिग्ध है। ये कौन सी जगह है और कटान कब से हो रहा है? ये उत्तरासोत गांव का नाम है। हम लोग राप्ती नदी के घाट और कोलिया तटबंध पे हैं। नदी अपने जो है डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो है कटाव कर रही थी। उस पे विभाग द्वारा जो है पूरी लगभग 100-150 के संख्या में लेबर लगा करके जो है बचाव कार्य कराया जा रहा है, और बंधा पूरी तरीके से सुरक्षित है। हम लोग गांव को बचाने में सफल रहेंगे और कोई समस्या नहीं है। तो गोरखपुर में राप्ती नदी का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कटान से ग्रामीणों में दहशत है। सवाल ये है कि सिंचाई विभाग की लापरवाही और भ्रष्टाचार से कब सब्र लिया जाएगा, ताकि ग्रामीणों को हर साल इस खौफ का सामना ना करना पड़े। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।